नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दमदार 11 में। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भिंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने मंच से अफसरों को धमकी दे डाली। मंच से भाषण देते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि निर्दोषों के ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े तो मुझे बताना, छाती से ट्रैक्टर ट्रॉली खींच कर लाएंगे और फिरौती लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने वालों जितना रुपया लूटा है उतना तेरे पेट से बाहर निकाल लेंगे। इसके साथ ही गोविंद सिंह ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। बड़ी जानकारी है भिंड से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने मंच से अफसरों को धमकी दे डाली और मंच से भाषण देते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि निर्दोषों के ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े तो मुझे बताना, छाती से ट्रैक्टर ट्रॉली खींच कर लाएंगे। बिना किसी कारण, बिना रेत के किसी के साधारण उठा के ट्रैक्टर वाहन बंद करता है तो आप हमें बताना, हम लोग आके इसकी छाती में से ट्रैक्टर खींच के लाएंगे। जो कानून को तोड़ने के लिए इसके नहीं छूट नहीं दी है शासन ने या जनता ने नहीं दी है कि तुम चाहे इसके ट्रैक्टर बंद करो, पैसा लेके छोड़ो। कई 3-3 महीने से ट्रैक्टर रख लेता है, किसी की गाड़ी खड़ी कर लेता है और फिर फिरौती लेके छोड़ता है। फिरौती लेके 1000 ले आओ, 2000 ले आओ। अरे जितना भी तूने लूटा है तेरे पेट से निकाल लेंगे। तो देखिए, तेरे पेट से निकालेंगे जितना रुपया लूटा है, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का, जिन्होंने मंच से ही अफसरों को धमका डाला। और मंच से भाषण देते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि निर्दोषों के ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े तो मुझे बताना, छाती से ट्रैक्टर ट्रॉली खींच कर लाएंगे। फिरौती लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने वालों जितना रुपया लूटा है उतना तेरे पेट से बाहर निकाल लेंगे। और चलिए एक बार फिर से आप सुनिए गोविंद सिंह ने क्या कुछ कहा खुले मंच से। बिना किसी कारण, बिना रेत के किसी के साधारण उठा के ट्रैक्टर वाहन बंद करता है तो आप हमें बताना, हम लोग आके इसकी छाती में से ट्रैक्टर खींच के लाएंगे। जो कानून को तोड़ने के लिए इसके नहीं छूट नहीं दी है शासन ने या जनता ने नहीं दी है कि तुम चाहे इसके ट्रैक्टर बंद करो, पैसा लेके छोड़ो। कई 3-3 महीने से ट्रैक्टर रख लेता है, किसी की गाड़ी खड़ी कर लेता है और फिर फिरौती लेके छोड़ता है। फिरौती लेके 1000 ले आओ, 2000 ले आओ। अरे जितना भी तूने लूटा है तेरे पेट से निकाल लेंगे। और चलिए सीधे बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। भिंड से है गोविंद सिंह, जिनका एक बयान इस समय बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उनका ये कहना है कि जो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली निर्दोषों का पकड़ लेते हैं और फिर फिरौती लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ते हैं, उन्होंने कहा कि छाती से खींच कर लेकर आएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली और जितना रुपया लूटा है तेरे पेट से निकाल लेंगे। पहला रिएक्शन इस पर। देखिए, गोविंद सिंह जी कब से न्यायालय हो गए कि जो दोष और निर्दोष स्थापित कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी कब से कानून व्यवस्था होगा कि जो तय करेंगे कि कौन सही कौन गलत है। गोविंद सिंह जी तो ये वही गोविंद सिंह जी जब ये मंत्री थे पिछली कमलनाथ जी की भ्रष्ट सरकार में, तो कहते थे मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ, माफिया कमलनाथ सरकार में हावी है और मैं कुछ रोक नहीं पा रहा हूँ। ये वही गोविंद सिंह जी है। और इनके ऊपर आरोप है जिनका खुद का निर्माण अतिक्रमण की जद में हो, जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिनके क्षेत्र में गुंडई के, दादागिरी के किस्से आम हो, जिनकी एक छवि व बाहुबली दबंग नेता के रूप में हो, वो कानून व्यवस्था की बातचीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, सुन लीजिए आपके प्रति पूरे आदर के साथ कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का पालन करने वाली संस्थाएं सक्षम है इस प्रकार की अराजक धमकियों का उत्तर देने में। और इस प्रकार का वातावरण और इस प्रकार की टिप्पणी करके डॉक्टर गोविंद सिंह जी और कांग्रेस वही कर रहे हैं जो बरसों में करते आए। उसको बोलते हैं अराजकता उत्पन्न करना, भय का वातावरण निर्मित करना और लोगों को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए, अवैध कामों के लिए प्रोत्साहित करना। भाई शासन तय करेगा ना कि कोई वैध है अवैध है नहीं है। गोविंद सिंह जी और यदि कोई आरोप है तो प्रमाण लेकर आए। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने पंकज जी कि 3-3 महीने तक निर्दोषों के ट्रैक्टर रख लिए जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए जाते हैं और रुपए लेकर ही उन्हें छोड़ा जाता है। ऐसा कोई घटनाक्रम आपके संज्ञान में आया है क्या, जिसको लेकर ये मंच से धमका रहे हैं अधिकारियों को? वही है गोविंद सिंह जी से कि सब प्रमाण कोई विषय तो प्रस्तुत करें।
इस मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और यदि कोई गैर कानूनी काम करेगा तो कानून की परिधि के तहत कानून की व्यवस्था अपना काम करेगी जी। लेकिन गोविंद सिंह जी को आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के अराजक कृत्य करने की। ये भी नैतिक अपराध है, कानून अपराध भी है। आप प्रशासन व्यवस्था को धमकी दे रहे हो, कोई छाती पे जाएंगे, चीर के निकाल लाएंगे, पेट फाड़ देंगे। जानते हैं, बात करते हैं। जी पंकज जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ जी भी जुड़ गए। नीलाभ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। गोविंद सिंह का एक ऐसा बयान है कि तेरी छाती से खींच कर लाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली, पेट से जितना रुपया कमाया है निकाल लेंगे, ये कैसा बयान है? और क्या ऐसा कोई घटनाक्रम सामने आया जहां पर निर्दोषों के ट्रैक्टर ट्रॉली रख लिए जाते हैं और बिना पैसे लिए उनको छोड़ा नहीं जाता है? देखिए, निर्दोषों के साथ जब भी अन्याय होता है तो उसके लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी हुई है। तो ये देखिए, कहने की भाषा होती है, भाषा को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, कहने की भाषा होती है, लेकिन जो भी अफसर अन्याय करता है, गरीबों के साथ अत्याचार करता है, उनके ट्रैक्टर ट्राली छीन के लाता है, उसकी आवाज उठाए कांग्रेस का धर्म है। कांग्रेस में गरीबों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, किसानों के साथ खड़ी हुई है। ये कांग्रेस का रहता है। कांग्रेस खड़ी हुई वो अच्छी बात है, लेकिन शब्दों की, बयानों की मर्यादा भी एक होती है और आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जो भी नेता होता है उसको बहुत लोग फॉलो करने वाले होते हैं और खुले मंच से इस तरीके से अगर धमकाया जाएगा वो भी अधिकारियों को, अफसरों को, तो ये तो बर्दाश्त कहीं से भी किया नहीं जा सकता है। अगर आप सुनना चाहें तो बोलिए, आपको सुना भी दे वो बयान जिसको आप बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसको एक नया रूप दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई है, पिछड़ों की आवाज उठाई है, दलितों की आवाज उठाई है, किसानों की आवाज उठाई है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इनका साथ देना नहीं चाहती। जो भी इनके साथ देने का प्रयास करता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। पंकज जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए, ये कोई तोड़ मरोड़ कर बयान पेश नहीं किया गया। डॉक्टर गोविंद सिंह खुलेआम प्रशासन व्यवस्था को धमका रहे हैं, अराजक तत्वों के साथ है और यदि उनके पास किसी निर्दोष के विरुद्ध कोई भी ऐसी कार्रवाई का प्रमाण प्रस्तुत करें, हम कार्रवाई करने तैयार है। पर कार्रवाई का आशय ये नहीं होता कि गोविंद सिंह जी कानून व्यवस्था को हाथ में ले कि पेट चीर के पैसा निकाल लूंगा, छाती चीर के ले आऊंगा। ये शब्दावली देखिए, क्या क्या गरिमा है। मतलब आप 6-5 सांसद रहे कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष भी किसी जमाने में डॉक्टर गोविंद सिंह थे, और इस प्रकार की घटिया इस तरह की शब्दावली, ये लगता है किसी सड़क साफ गुंडे की भाषा, किसी मर्यादित नेता की भाषा तो लगती नहीं। जी बिल्कुल पंकज जी। नीलाभ जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन वाकई में जो बयान है ये वाकई में हैरान करने वाला है कि अगर खुले मन से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं तो जैसा कि पंकज जी बोल भी रहे हैं कि गुंडागर्दी इनके शासनकाल में रही है और एक दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो वाकई में हैरान करने वाला ये पूरा विषय है कि अगर अपने कुछ सहयोगियों के साथ खड़े होकर वो इस तरीके से धमका रहे हैं तो वाकई में प्रशासनिक व्यवस्था और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि इस तरीके के बयान खुले मंच से ना फैलाए जाएं और अराजकता इससे ना फैले। आगे बात करेंगे शहडोल से खबर की, जहां खदान धंसने से दंपत्ति की मौत का मामला सामने आ रहा है। जहां कोयले की अवैध खदान धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई है। देर रात दंपत्ति के निकाले गए शव सुरंग से घुसकर दंपत्ति निकाल रहा था कोयला। प्रशासन ने अवैध खदानें बंद करने के आदेश भी दिए हैं। बड़ी जानकारी है शहडोल से और संवाददाता सौरभ पांडे जुड़ गए हैं। सौरभ, खदान धंसने से दंपत्ति की मौत हो गई, कैसे हादसा हुआ, क्या है पूरी घटना? धनगवा बिहार थाना का धनगवा क्षेत्र है। यहाँ पे कोयले की अवैध खदान संचालित थी और धनगवा के रहने वाले जो दंपति हैं, ये दोनों पति पत्नी मिलकर अवैध कोयला खदान कर रहे थे और अब तभी से दौरान मिट्टी धसकने से इनकी मौत हो गई। अलग खदान माफियाओं ने पहले मामले को पूरा दबाने का प्रयास किया और इसके बाद जब ग्रामीणों ने हो हल्ला किया तब कहीं जाकर प्रशासन को जानकारी लगी। रात 10 बजे के आसपास जेसीबी के माध्यम से दोनों का शव बाहर निकलवाया गया है और बहरहाल अभी जो दंपति का शव है उसका पोस्टमार्टम बुढ़ा अस्पताल में कराया जा रहा है और वहीं ग्रामीण अवैध जो खनन माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग में अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अभी इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है और इस खदान को बंद कराने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में रफ्तार के कहर की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ कहर देखने को मिला जहां अलग अलग इलाकों में हादसे हुए हैं जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। नरसिंहपुर में ऑटो और बाइक की टक्कर हो गई जिसमें एक की मौत हो गई है और एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है शाजापुर की, जहां पर लोडिंग वाहन से बस की टक्कर हो गई और श्योपुर में तेज रफ्तार ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया
जिसमें एक की मौत हो गई है, तो वहीं पन्ना में 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीधी में भी दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खबर गुना से, जहां बाइक सवार परिवार को बस ने कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई, पति और 2 बच्चे घायल बताए गए हैं। पति और बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महूगढ़ा रेलवे फाटक के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है, गुना से बाइक सवार परिवार को बस ने कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई, पति और 2 बच्चे घायल बताए गए हैं। पति और बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। महूगढ़ा रेलवे फाटक के पास ये हादसा हुआ है। और ये देखिए, सीसीटीवी कैमरों में तस्वीरें कैद हुई हैं जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है। महिला की इस हादसे में मौत हो गई है, पति और 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। महूगढ़ा रेलवे फाटक के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुना से बाइक सवार परिवार को बस ने कुचल दिया और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पति और 2 बच्चे घायल हुए हैं। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर बरपा है और इस दौरान आप ये देखिए कि जो बड़े वाहन होते हैं वो अक्सर बेतरतीब तरीके से वाहन चलाते हैं और इसमें अगर कोई छोटा वाहन चालक इनकी चपेट में आ जाता है तो वो रुकते भी नहीं है, बल्कि और तेज टक्कर मारकर वहां से भाग जाते हैं। और अब आगे बात करेंगे भोपाल से खबर की, जहां युवक की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आ रहा है। जहां कमरे में ताला लगाकर फरार हुआ आरोपी और किराए के मकान में यह मृतक रहता था, कमरे का ताला तोड़कर शव को निकाला गया। मामला दर्ज किया गया है, जांच में पुलिस जुट गई है। गौतम नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है। बड़ी जानकारी है भोपाल से, युवक की गला दबाकर हत्या करने वाला मामला और कमरे में ताला लगा हुआ था। हत्या करके ताला लगाकर जो आरोपी है वो फरार हो गया मौके से और किराए के मकान में ये मृतक रहता था। किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्यों ये हत्या की गई है, फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में भी पुलिस जुटी हुई है। युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। गौतम नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर भोपाल से, युवक की गला दबाकर हत्या करने वाला जो आरोपी है वो फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अब विदिशा से खबर है, जहां पर शराब माफिया की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां शराब माफिया ने 12 से ज्यादा युवकों के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शराब माफिया ने बीजेपी नेता से भी मारपीट की थी। बड़ी खबर है, विदिशा से शराब माफिया की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। शराब माफिया ने 12 से ज्यादा युवकों के साथ मारपीट की और मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले शराब माफिया ने बीजेपी नेता से मारपीट की थी और ये देखिए, मारपीट के दौरान का एक वीडियो सामने आया है। शराब माफिया की गुंडागर्दी इस कदर की खुलेआम एक युवक की लात घूंसे डंडों से जमकर पिटाई की गई। शराब माफिया लठ ले लेकर आए हैं, आम आदमी की पिटाई की जा रही है। चुपचाप रहो, चुपचाप। पूरा कराली के सामने कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के सामने मारपीट की है, वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अभी हमने जांच के दौरान कुछ लोगों सामने आए थे तो 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ धारा 170 के तहत गिरफ्तारी की गई है और वीडियो में संबंधित से पहचान करा के उसमें भी प्रकरण में गिरफ्तारी की जा रही है। और अब है जबलपुर से खबर, जहां पर 17,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश पर 18 से ज्यादा केस दर्ज किया गया है। 6 थानों की पुलिस मामले की बदमाश की तलाश कर रही थी। हत्या, चाकूबाजी समेत कई मामलों में फरार था। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी है जबलपुर से, जहां 17,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बदमाश पर 18 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 6 थानों की पुलिस बदमाश की तलाश कर रही थी। हत्या, चाकूबाजी समेत कई मामलों में फरार था बदमाश। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। और अब खबर है रीवा से, जहां युवक की हुड़दंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। हूटर लगी कार से जमकर हुड़दंग किया गया। युवक ने राजापुर पुल से नोट उड़ाए,
सुहागी थाना क्षेत्र के राजापुर पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां युवक की हुड़दंग का वीडियो वायरल हुआ है और हूटर लगी कार से जमकर हुड़दंग किया गया। युवक ने राजापुर पुल से नोट उड़ाए। सुहागी थाना क्षेत्र के राजापुर पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर दमोह से है, जहां जिला अस्पताल में मरीज का डांस देखने को मिला। पुरुष मेडिकल वार्ड में डांस कर रहा मरीज, जहां मानसिक रोगी बताया जा रहा है। मरीज सामान्य मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया था। वायरल वीडियो होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। बड़ी जानकारी दमोह से आपको दे रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में मरीज का डांस देखने को मिला। पुरुष मेडिकल वार्ड में डांस कर रहा था मरीज, मानसिक रोगी बताया जा रहा है मरीज। सामान्य मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया। वायरल वीडियो होने पर अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। एक्चुअल में जो मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती हुआ था, जिसका नाम है गणेश प्रसाद और पिता का नाम है धन सिंह, 43 वर्ष का ये पेशेंट था। और ये जो पेशेंट है ये साइकेट्रिक इसको प्रॉब्लम रही है पेशेंट को, और इसका इलाज अपन ने यहाँ पे किया है मेल मेडिकल वार्ड में। और अब पहले से बेहतर और स्वस्थ होने के कारण इसको आज दिनांक को अपन ने इसको डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को, और साइकेट्रिक ओपिनियन के लिए भी कराया इसका अपन ने पेशेंट। वायरल हो रहा था अब वीडियो चूँकि वार्ड में मुझे जो जानकारी मिली है, तो उस वार्ड में हो सकता कि जो बताया गया है कि पेशेंट जो साइकेट्रिक पेशेंट है, तो उस कारण से उसने ऐसी हरकतें की होंगी वहाँ पे, तो इस कारण से फिर उस ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से चालू किया गया उस पेशेंट के लिए। इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक क्रिश्चियन समुदाय की संस्था पर सैकड़ों बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि यह संस्था कुछ अभिभावकों के साथ मिलीभगत करके गरीब और निम्न वर्ग के बच्चों को लालच देकर अपने संगठन में शामिल कर रही है। इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच ने संयोगितागंज थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों की जानकारी भी ली और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित भेजा। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि यह संस्था जानबूझकर हिंदू समुदाय के बच्चों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के बॉस्टन में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और आईओसी की सदस्य नीता अंबानी ने भारत में ओलंपिक कराने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश को भी ओलंपिक की मेजबानी का मौका मिलना चाहिए। India must have the Olympics. We are going to be the third largest economy in the world. And if you see, in the 10 largest economies of the world, 9 countries have hosted the Olympics. Only India has not. So I find that really odd. I think us Indians, with a population of 1.4 billion Indians, would wish to see Olympics being hosted in our country. It will be our pride to host them. So I think so that is the reason I think the Prime Minister also mentioned that India will bid for the Olympics for 2036. और इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार।